everyone, this is Archie Verma and this is the next part of the human reproduction for class 10th biology. So without any delay let's start. तो पहले प्यूबर्टी देख लेते हैं. प्यूबर्टी एक स्टेज है या एक ऐसी एज है जिस टाइम पे हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं या जो बोल सकते हैं जो हार्मोन्स हैं जो कि हमारी सेक्स ऑर्गन्स का या फिर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, आप देखेंगे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन सी होती हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन सी होती हैं, लेकिन अभी पहले डेफिनेशन जान लेते हैं. ऐसी एज या फिर ऐसी स्टेज हमारी लाइफ के अंदर की जिसके अंदर ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं या एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी उन दोनों का ही डेवलपमेंट कराना शुरू कर देते हैं. बेसिकली जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं अगर वो मेल्स में देखें तो वो टेस्टिस होती है और अगर फीमेल्स में देखें तो वो ओवरीज होती हैं. प्राइमरी बोल रही हूँ, ठीक है. और यही जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको प्राइमरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज वही प्राइम सोर्स हैं, वहीं पर जो हमारे जर्म सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होने वाला है, यानी कि मेल्स के अंदर स्पर्म्स का और फीमेल्स के अंदर ओवा का या फिर एग का या फिर ओवम का. प्यूबर्टी के अंदर जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ग्रो कर जाती हैं, वैसे ही जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमारे अंदर चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो लेकिन उसके अंदर ज़्यादा बॉडी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते, ठीक है. जो उनकी स्ट्रक्चर होता है बॉडी का बच्चों में वो सिमिलर सा ही दिखता है. आप इजीली बॉडी स्ट्रक्चर देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये लड़का है या लड़की है. लेकिन जब हम अडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं यानी कि जब प्यूबर्टी की एज अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है जो कि लड़कियों के अंदर 10 से 12 साल की होती है और जो लड़के होते हैं उनके अंदर 13 से 14 साल की होती है, यानी कि 13 से 14 ईयर्स में जो प्यूबर्टी है बॉयज़ के लिए वो हिट कर जाती है और गर्ल्स की केस के अंदर 10 से 12 साल के अंदर जो प्यूबर्टी है वो हिट कर जाती है गर्ल्स के लिए. तो इस प्यूबर्टी की एज में क्या होता है एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या देखने को मिल जाते हैं कि हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स के हिसाब से. देखो पहली चीज़, अगर सेम कुछ कैरेक्टर्स होते हैं फिर कुछ सेम कॉमन चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है, आर्मपिट्स के अंदर और प्यूबिक रीजन्स के अंदर. तो ये जो कॉमन है कि फीमेल में भी देखने को मिलेगा और मेल में भी देखने को मिलेगा. तो ये चीज़ें हैं जो कॉमन है. लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे कि अगर मेल को कंसिडर करें तो मेल का जो पिच होता है वॉइस का वो धीरे धीरे करते करते लो होने लगता है, ठीक. और जो चेस्ट होता है या जो शोल्डर रीजन होता है वो ब्रॉड होने लगता है, ठीक. ये चीज़ होती है. और अगर हम यही कंपैरिजन फीमेल में करें तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि जो पिच होती है, जो वॉइस की पिच होती है वो धीरे धीरे करते करते हाई होने लगती है और जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनका डेवलपमेंट होने लग जाता है. और बाकी हम सेक्स ऑर्गन्स तो देख ही चुके हैं. और साथ साथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बिगिन होने लगती है धीरे धीरे करते करते. और जैसे जैसे ये सब जो हार्मोन्स से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्यूबर्टी के टाइम पे, वैसे वैसे ही जो हिप्स हैं वो भी वाइडन होने लगते हैं. अब इनका भी बहुत सारा रोल है बिकॉज देखो मेमोरी ग्लैंड्स में का डेवलपमेंट होना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर बेबी कंसीव कर लेते हैं तो उसके बाद उसको फीड भी कराना है, पहली चीज़. और जो हिप वाइडन होने का सेंस है वो ये है कि ताकि ईजिली जो पार्चुरेशन का प्रोसेस है वो ईजिली हो जाए. पार्चुरेशन का प्रोसेस यानी ये बोल सकते हैं जब बेबी डिलीवर होता है तो उसको बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक. अब ये तो सब समझ में आ गया, लेकिन थोड़े से हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि प्यूबर्टी में एक्जैक्टली रोल प्ले कर रहे होते हैं. मेल्स के अंदर एक मेन हार्मोन है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं. टेस्टोस्टेरोन मेनली ये जो मैंने सब बताया कि डीप वॉइस करना और चेस्ट को ब्रॉड करना, शोल्डर ब्रॉड करना, ये सब काम जो है वो मेल के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन का होता है. और फीमेल्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऑब्वियसली बात है कि जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उसके बाद में रिलैक्सिन और अलग अलग तरीके के हार्मोन निकलते हैं, HPL, HCG, ये सब बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं. लेकिन अभी जो मेन प्यूबर्टी के टाइम पे या जब प्रेगनेंसी नहीं हुई है तब रिलीज़ हो रहे होते हैं तो वो ये 2 मेन हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. ऑब्वियसली बात है कि जब आप थोड़े बड़े लेवल पर जाएंगे यानी कि 12th में जाएंगे फिर और आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे और भी हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस दिखाया जाएगा. लेकिन अभी सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन याद रखना है और अगर फीमेल्स हैं तो उसके अंदर आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही ध्यान रखना है जो कि जो प्यूबर्टी है वो उसको हिट कराने में मदद करता है. और प्यूबर्टी क्या होती है, एक स्टेज होती है लाइफ के अंदर, फिर एक एज होती है जिसके अंदर ये हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू होते हैं और जिसकी वजह से जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं या फिर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होने लग जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.